तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम शुरू कर रहे हैं एटम्स चैप्टर। अब देखो, अगर हम बात करें इस चैप्टर का मतलब इसका मेन मोटिवेशन क्या आया, कैसे हमने इस टाइम पे एटम्स के ऊपर प्रोग्रेस किया। तो पहले जैसे कि अभी हम लोग मानेंगे कि हम लोग हिस्ट्री में सम सॉर्ट ऑफ 18th सेंचुरी में हैं, तो उस टाइम की बात करेंगे। तो वो टाइम भी जो साइंटिस्ट थे उन लोगों का हमेशा से सोच था कि ये दुनिया आखिरकार बना किस चीज़ से। तो दुनिया बोलने से यूनिवर्स। अब हम सबको पता है ये जो यूनिवर्स है, इसी यूनिवर्स ने नेचर को बनाया, हमारे आसपास को बनाया, अंतरिक्ष को बनाया, सब चीज़ को। मतलब इसी यूनिवर्स के अंदर हमारा स्पेस भी आएगा और हम जो चीज़ें देख रहे हैं नेचर, मतलब सब चीज़ें उसी में आ रहे हैं। क्या बात है। अब हमने ऑलरेडी कंक्लूड किया स्पेस हो या नेचर हो, इसके एक किस चीज़ से बना है, मैटर से बना है। अगर आप बोलते हो कि स्पेस में तो कुछ होता नहीं है, तो स्पेस को भी तो भाई डार्क मैटर बोले हैं वो लोगों ने। तो एनी हाउ ये मैटर से बना है। अब हमें क्या पता था मैटर कितने तरह के हैं, दैट इज़ एक तो उसका गैसियस स्टेट में हो सकता है, नहीं तो वो लिक्विड में रहेगा, नहीं तो वो सॉलिड स्टेट में रहेगा। यहाँ तक भी बातें क्लियर थी, चलो ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हमारे नेचर में हमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल मिलता है, जो हम नेचर की बात करेंगे, स्पेस की बात तो भी रिसर्च उसमें जारी है। नेचर जो हमारे आसपास हमें जो भी चीज़ें दिखते हैं, हमें क्या क्या दिखता है, हमें ग्लास दिख जाता है, फिर बॉटल दिख जाता है, फिर मैं जो इस पेन से लिख रहा हूँ हमें पेन दिख रहा है, और क्या दिखता है हमें हमारे फूड पार्टिकल में राइस दिखते हैं, दाल दिखते हैं, ठीक है, ट्रीज़ दिखते हैं, स्टोन्स दिखते हैं, ये सारे चीज़ें हमें दिखता है। अब क्या है, इस तरह कितने हैं, मिलियंस है। इस तरह क्या है, अलग अलग चीज़ें क्या है, मिलियन बिलियंस में होंगे, तो बिलियंस में है, बिलियंस करोड़ों अरबों में इस तरह के अलग अलग चीज़ें हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये था कि ये जो चीज़ें हैं क्या वो अलग अलग है या फिर वो एक ही चीज़ है। तो आपने केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ा है, तो जब भी हम इन चीज़ों को देखते हैं, जब भी हम केमिस्ट्री में कोई भी चीज़ को स्टडी करते हैं, हम किसको स्टडी करते हैं, मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं। मॉलिक्यूल्स का मतलब ही होता है, मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है, ये जो बड़े बड़े चीज़ें बने हैं ना, ये पूरा एक पेन है। पेन में से मैं एक छोटा सा पार्ट को निकालूं, उसको स्टडी करूं, तो वो क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूल्स कहलाएगा। इसका मतलब क्या है, बिलियंस ऑफ अगर इस तरह के अलग अलग चीज़ें हैं तो बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स भी है हमारे पास। क्या बात है, क्लियर है। इसी जो बड़े वाले वर्जन है उसका छोटा सा एक को निकाल के स्टडी करने को तो मॉलिक्यूल्स का स्टडी करना कहते हैं। यहाँ तक बातें चलो ठीक था। तो अब इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या हुआ, हमने जैसे लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि उसमें जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, क्या आपको याद आ रहा है कि भाई कुछ चीज़ें ट्रैवल करता है, फोटोन का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे भी वही हेल्विच और लिनार्ड के एक्सपेरिमेंट को जो किया गया था, अगर आपको मैं हल्का सा रिकैप करवा दूँ, तो रिकैप में क्या रहेगा, हल्का सा रिकैप में ये स्टडी हुआ कैसे था। तो अगर आपको हेल्विच एंड लिनार्ड का एक्सपेरिमेंट याद हो, तो वहाँ मैंने क्या बताया था, यहाँ एक एमीटर प्लेट लिया था, नहीं यहाँ एक कलेक्टर प्लेट लिया था। यहाँ तक बातें क्लियर है। यहाँ से सनलाइट भी आ रहे थे, चलो यहाँ तक भी बातें क्लियर है। अब क्या हुआ, मैं पूरा नई डायग्राम बना रहा हूँ, वहाँ पे बढ़िया से इसको मैंने पढ़ाया था, आपने पढ़ा भी। अब हुआ क्या था, अगर आपको याद हो, मैंने इसके अंदर क्या भरे थे, गैसेस भरे थे ना। इसके अंदर हमने क्या भरे थे, गैसेस भरे थे, और वो भी वेरी लो प्रेशर में। यहाँ तक बातें क्लियर है, गैसेस थे वेरी लो प्रेशर में। अब हमने जो उस चैप्टर को स्टडी किया था, प्रीवियस चैप्टर को, डुअल नेचर में, तो वहाँ हम क्या चेंज कर रहे थे, ये जो प्लेट है ना, ये जो प्लेट है, इस प्लेट को हमने चेंज किया था। इस प्लेट को, दैट इज़ एमीटर प्लेट को और कलेक्टर प्लेट को हमने चेंज किया था। हमने जस्ट चेंज किया था किसको, चेंज्ड द प्लेट्स मतलब है एमीटर और कलेक्टर, इन प्लेट को चेंज किया था। और हमने देखा था अगर हम प्लेट को भी चेंज करते हैं तब भी इसमें से जो पार्टिकल निकलता है, इसमें से जो पार्टिकल्स निकलता है, उसका नेचर क्या है, वो बिहेव एक ही जैसा करता है, जिसको हमने बोला था कैथोड रेज। और एक कैसा होता है, इन कैथोड नेगेटिव में से निकलता है, तो दैट इज नेगेटिवली चार्ज होते हैं ये लोग। यहाँ तक बातें क्लियर है। फिर हमने इसका E/m रेशियो भी निकाला, दैट इज चार्ज टू मास रेशियो भी हमने निकाला। ये कितना निकल के आया था हमारे पास, 1.75 × 10⁻11 कूलम पर kg, ये भी हमने निकाला। ओके, और फिर हमारे फेमस एक साइंटिस्ट आए, नाम क्या था, J.J. थॉमसन। उन्होंने क्या बोला, देखो भाई तुम एक प्लेट को चेंज करते हो तब भी तुम्हें एक ही चीज़ निकलते हुए मिलता है, वो क्या है, कैथोड रेस है, दैट इज़ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो इसको एक यूनिवर्सल है, कुछ भी मटेरियल हो उसमें से एक ही चीज़ निकलता है।
दैट इज़ व्हाट आपका नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। तो उसको उन्होंने एक नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन और बोला कि यूनिवर्सल है। यहाँ तक स्टडी हुआ था। तो अगर आप फोकस करो तो हम यहाँ पे जस्ट प्लेट को चेंज कर रहे थे और यहाँ पे लाइट आ रहा था। इस केस में क्या हुआ, इसके अंदर जो गैसेस रखे गए थे ना, लो प्रेशर में जो गैसेस रखे गए थे उसको चेंज कर दिया गया कंटिन्यूस। यहाँ पे जो गैसेस रखे गए उनको चेंज कर दिया गया, गैसेस बोलो या वेपर्स बोलो। अब अगर मैं तुम्हें पूछूं क्या कोई भी मैटर को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं एक स्टेट से और एक स्टेट, तो तुम बोलोगे हाँ। अगर वो सॉलिड है तो उसको लिक्विड, फिर लिक्विड से गैस कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर वो गैस है मतलब लिक्विड है तो उसको गैस कन्वर्ट किया जा सकता है। इन्हीं इसके अंदर क्या गैसेस रख रहे थे ना। तो अब स्टडी क्या हुआ, यहाँ पे जो गैसेस रखा गया था ना, इस गैसेस को चेंज करना शुरू किया, गैसेस को चेंज करना शुरू किया। अगर वो सॉलिड है तो लिक्विड, लिक्विड से फिर गैस बनाया, लेकिन इस गैस को चेंज कर दिया गया। और यहाँ पे जो गैसेस रखे गए वो हमारे किसके रखे गए, मॉलिक्यूल्स के रखे गए। क्या बात है, समझ आ रहा है, किसके रखे गए, मॉलिक्यूल्स के रखे गए। मॉलिक्यूल्स, उसके सिवाय कुछ मेटल्स थे उनके भी वेपर्स बनाए गए, उनके भी वेपर्स बनाए गए और उनको इस एक्सपेरिमेंट के अंदर रखा गया। अब क्या हुआ, जैसी इन वेपर्स को, अलग अलग मॉलिक्यूल्स या फिर अलग अलग मेटल्स के वेपर्स को इसके अंदर रखा गया, तो हमें क्या दिखा, इसमें से एक लाइट निकलता है, इसमें से एक लाइट निकलता है। समझ रहे हो ना, इसके अंदर जो भी वेपर्स रखते हैं उसमें से एक लाइट निकलता है। और वो लाइट हमें दिखा कि सम सॉर्ट ऑफ 118 कॉम्बिनेशन के बनते हैं। कॉम्बिनेशन मतलब सेट बोलेंगे, ठीक है। इस तरह कुछ पैटर्न रहेगा, इस तरह कुछ पैटर्न रहेगा जो मैं यहाँ आपको आगे पढ़ाऊँगा। इस तरह कुछ पैटर्न्स में जो मैं बना रहा हूँ ना, ये सब डार्क लाइंस रहेंगे। क्या ये बातें हमें समझ आता है। तो हम यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे तो प्लेट्स को चेंज कर दिया गया, बट यहाँ पे क्या करें, कुछ साइंटिस्ट ने इसके अंदर के सामान को भी चेंज करना शुरू किया। क्या किया, जस्ट इन गैसेस को या वेपर्स को चेंज किया, लो प्रेशर रखा गया, बस इनके फॉर्म को चेंज कर दिया गया। तो हमें दिखा कुछ 118 अलग अलग कॉम्बिनेशंस के सेट ऑफ थिंग्स मिल रहे हैं। खाली कितना, 118 के ही मिल रहे हैं। बिलियंस ऑफ अलग अलग चीज़ें हैं इस नेचर में, लेकिन हमें कॉम्बिनेशन खाली 118 टाइप के ही मिल रहे हैं। क्या कुछ बातें समझ आ रहा है। तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूड किया कि ये जो मॉलिक्यूल्स जो हमें बिलियंस ऑफ चीज़ें दिखते हैं, ये असल में कुछ 118 चीज़ों के कॉम्बिनेशन से बना है, कॉम्बिनेशन से बना है। अब ये जो 118 चीज़ें हैं उनको बोला गया एलिमेंट्स। समझ रहे हो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स से एलिमेंट्स, उनको बोल दिया गया एलिमेंट्स। डन है क्या, क्या बातें क्लियर आ रहा है हमें यहाँ तक, इनके कॉम्बिनेशन से बनते हैं। ओके, अब देखो ये जो एलिमेंट्स हैं, तो उन्होंने क्या बोला, ओके मतलब 118 तरीके अलग अलग एलिमेंट्स मतलब चीज़ें बन सकते हैं, तो उनका नाम डाल दिया गया एलिमेंट्स। और उनको मतलब बताया गया, मतलब उनको जब लिखा गया कि उनको कुछ नाम देना पड़ा ना, तो नाम दिया उनको एटम्स, नाम दिया उनको एटम्स। कैसे बोलोगे आप, अगर आप बताते हो, जैसे अगर मैं बोलूँ ये क्या लिखा, गोल्ड, क्या बातें क्लियर है। दैट इज़ ये, इसको लिखने का तरीका, एक एलिमेंट भी है और एक एटम भी है, एक ही चीज़ है। एटम जब हम बोलते हैं तब उसके स्ट्रक्चर के ऊपर हम ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं, और जो एलिमेंट्स हैं बस उसी एक ही चीज़ है, एलिमेंट और एटम आप एक ही समझो, फिलहाल तो एक ही समझ लो। यहाँ तक हमें बातें समझ आते हैं। अगर मैं इसको एक साथ इकट्ठा करूँ तो आपको यहाँ पे चीज़ें समझ के आना चाहिए। अच्छा, ये जो चीज़ें मैंने बताया था ना, ये जो गैसेस को चेंज कर करके जो इस तरह कुछ एक्सरे टाइप पे कुछ निकाला उन्होंने, इसको क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी, नहीं कि इसको कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। आप इसको पढ़ोगे, इसका है एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी है और एक आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है। हम इन दोनों को पढ़ेंगे। तो ये था कुछ, यहाँ तक हम पहुँच गए। तो इसी एक्सपेरिमेंट के बेस पे ही आगे कंटिन्यूशन अभी चल रहा है। तो अगर हम बात करें, सो यहाँ पे अगर हम लिखें कि टाइमलाइन के हिसाब से स्टडी कहाँ तक चल रहा है। सो टाइमलाइन के हिसाब से स्टडी हमारा चल रहा है इन द हेलविच एंड लेनार्ड एक्सपेरिमेंट when the vapor या फिर gases with low pressure are changed, then 118 unique
सिग्नेचर मतलब स्टाइल, दैट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी were formed। ठीक है, अब उस यूनिक सिग्नेचर के हिसाब से हमने उनको नाम दे दिया एलिमेंट्स, एंड बेस्ड ऑन दिस यूनिक। अब देखो जो उस टाइम पे किया गया था तब 118 नहीं आया था, क्योंकि आज हमें पता है कि 118 एलिमेंट्स है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा। उस टाइम पे शायद ही 10-20 को कुछ किया होगा उन्होंने। एंड बेस्ड ऑन दिस यूनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, दैट इज़ आसान भाषा में इस यूनिक सिग्नेचर के ऊपर, यूनिक सिग्नेचर दैट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी यूनिक सिग्नेचर, वी नेम्ड देम एलिमेंट। डन है क्या, हमने उसको नाम दिया एलिमेंट करके। ओके, यहाँ तक बातें समझ आया। अब देखो इसी चीज़ में ऑलरेडी पता किया गया था कि इसके अंदर में से कोई भी मटेरियल के अंदर में से निकलता है कुछ चीज़ें, उसको क्या बोले थे, इलेक्ट्रॉन। ओके, अब प्लेट में ध्यान दो। अब देखो ऑलरेडी इट इज़ फाउंड दैट E/m, इसका मतलब क्या है, चार्ज से मास E/m रेशियो 1.75 10⁻11 कूलम पर kg। इसका मतलब क्या है, चार्ज के कंपेयर में उसका मास, चार्ज के कंपेयर में उसका मास बहुत ज़्यादा है, मतलब चार्ज ज़्यादा है कंपेयर टू मास। ऑलरेडी इट इज़ फाउंड दैट E/m इतना होता है, दैट इज़ इसका सिंपल मतलब होता है चार्ज इज़ मोर कंपेयर टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब होता है जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जा रहे हैं इनका चार्ज ज़्यादा है कंपेयर टू उनका मास। इसका मतलब क्या, उनके मास बहुत ही छोटे हुए। अब सुनो ज़रा, फिर हमने जब स्टडी किया हमने देखा कोई भी एलिमेंट जो होता है ना, एनी एलिमेंट, एलिमेंट को हम एटम लिख रहे हैं, एनी एटम हैज़ नेट चार्ज 0। कोई भी एटम के पास नेट चार्ज 0 होता है। कैसे, उनका अगर सिंगल सिंगल तुम रख दोगे तो ना ही वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं ना ही आपस में रिपल करते हैं। इसका मतलब क्या है, उनका चार्जेस क्या है, 0 है, कोई चार्ज नहीं है। सो एनी एटम हैज़ नेट चार्ज 0 बट फ्रॉम देम नेगेटिव चार्जेस कम्स आउट। कोई भी एटम के अंदर नेट चार्ज 0 है, इसीलिए वो लोग आपस में अट्रैक्ट नहीं करते हैं, ऐसे पड़े रहते हैं। लेकिन हम देखते थे उसमें से नेगेटिव चार्ज बाहर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है देयर मस्ट बी सम पॉजिटिव चार्जेस। क्या बात है, समझ आ रहा है। हम देखते हैं एटम का नेट चार्ज 0 है बट उसमें से नेगेटिव चार्जेस निकलते हैं। इसका मतलब क्या है, देयर मस्ट बी सम पॉजिटिव चार्जेस। ये हमारा अंडरस्टूड है। अब पॉजिटिव चार्जेस हैं तो वो कहाँ पे है, उस एलिमेंट के अंदर। उस एलिमेंट के, इस एलिमेंट में से जब मैं हीट कुछ भी कर रहा हूँ तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, मतलब नेगेटिव वाले निकल रहे हैं। इसका हकीकत में चार्ज, नेट चार्ज 0 है। इसका मतलब कि इसके अंदर कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। जैसे ये सब चीज़ें कौन बता रहा था, जे थॉमसन बताया था, नेगेटिव कैथोड रेज वगैरह। तो इन्होंने, जे थॉमसन ने सोचा था कि अगर एटम का नेट चार्ज 0 है और उसमें से नेगेटिव चार्जेस बाहर आ रहे हैं तो इसका मतलब उसके अंदर कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज है, इसी की वजह से उसका नेट चार्ज 0 है। तो उसी के बेस्ड में जो जे थॉमसन सर हैं उन्होंने एटॉमिक मॉडल दिया कि जो एटम है उसका मॉडल कैसा रहेगा। अब मैं तुम्हें अगर अच्छे से बताऊं तो जे थॉमसन सर के स्टूडेंट थे रदरफोर्ड, उनके स्टूडेंट थे या डिसाइपल बोलो, ठीक है, मतलब मार्गदर्शी जिसके बातों को सुनते थे। फिर जे थॉमसन सर का मॉडल के बाद रदरफोर्ड सर ने भी अपने मॉडल बनाया क्योंकि जे थॉमसन वाला फेल हुआ था। अब रदरफोर्ड सर ने मॉडल तो बना दिया था लेकिन उसको प्रैक्टिकली शो नहीं कर पाया था। तो प्रैक्टिकली शो करने के लिए, जैसे जे थॉमसन के स्टूडेंट रदरफोर्ड के स्टूडेंट थे जीजर एंड मार्सडन। इन्होंने एक्सपेरिमेंटली करके दिखाया था कि रदरफोर्ड सर के मॉडल सही है। क्या ये बातें क्लियर है। तो फर्स्ट जो एटॉमिक मॉडल दिया था वो जे थॉमसन सर ने दिया था। उनका आइडिया क्या था, अगर नेगेटिव चार्ज बाहर आ रहा है और उसका एटम का नेट चार्ज 0 है तो देयर मस्ट बी सम पॉजिटिव चार्ज इन इट, और उसके ऊपर बेस्ड करके उन्होंने मॉडल बनाया था। लेकिन जे थॉमसन सर का मॉडल चला नहीं। फिर जे थॉमसन सर के स्टूडेंट रदरफोर्ड, क्योंकि देखो यार,
सिंपल सी बात है, उस टाइम पे यूट्यूब या फिर आपका टेलीग्राम वगैरह कुछ तो होता नहीं था, तो ऑब्वियसली ये अगर गुरु है, अगर ए एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो उनके स्टूडेंट को ही पता रहेगा, तो उनके स्टूडेंट ही उस चीज़ों को आगे बढ़ा रहे थे नहीं क्या। उस टाइम में कम्युनिकेशन बहुत ही स्लो था। तो जे थॉमसन सर के स्टूडेंट रदरफोर्ड ने बताया नहीं ऐसा होना चाहिए मॉडल, क्योंकि जे थॉमसन सर का मॉडल को सब लोगों ने बोला था नहीं ऐसा नहीं होगा। फिर रदरफोर्ड ने मॉडल तो दे दिया लेकिन उसको एक्सपेरिमेंटली प्रैक्टिकली शो नहीं कर पाया। तो वो काम कौन किया? रदरफोर्ड के स्टूडेंट्स थे या डिसाइपल्स बोलो तुम, जीजर और मार्स्टन, नहीं क्या। और इसके बाद भी आए हमारे डी ब्रोगली सर भी आए, उन्होंने इसको और बढ़िया से करेक्ट किया। क्या ये बातें क्लियर है? तो आज जो हम मॉडल्स पढ़ते हैं एटॉमिक मॉडल एटम के, वो असल में रदरफोर्ड सर का प्रपोज्ड मॉडल था। उसको प्रूव किया था जीजर एंड मार्स्टन ने, और उसको और भी बढ़िया से समझाया था किसने? आपका डी ब्रोगली सर ने। और भी बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे, आफबाउ आए थे, फिर आपका हुंड्स आए थे, ये बहुत सारे आए थे, उन्होंने सब अपने अपने कंट्रीब्यूशन किया है। बट हम यहाँ पे कुछ ही कंट्रीब्यूशंस पढ़ेंगे, डन है क्या। तो एटम्स चैप्टर में मतलब हम एंट्री कैसे करें, इस नेचर में क्या चीज़ें बनाएं, तो आइडिया मिल गया ना। तो ये जो हेल्विच और लेनार्ड का एक्सपेरिमेंट था, इसमें जब इस वेपर को चेंज किया गया तब हमें 118 अलग अलग कॉम्बिनेशंस के सिग्नेचर्स मिले, जिसको हम स्पेक्ट्रोस्कोपी कहेंगे, ठीक है। और यहाँ तक बातें क्लियर है। और जे थॉमसन सर ने क्या बोला था पता है ना, कि नेगेटिव चार्ज किसी चीज़ में से निकल रहा है तो ऑब्वियसली उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी रहा होगा, तभी ना उसका नेट चार्ज 0 बनेगा। और इसी के ऊपर बेस्ड करके उन्होंने मॉडल बनाया था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जे थॉमसन सर का मॉडल और रदरफोर्ड का मॉडल भी देखेंगे। और जे थॉमसन सर का मॉडल किस लिए फेमस है? क्योंकि वो पहला मॉडल था इसलिए, और कुछ नहीं, बस इतना ही है, डन है। और कोई उसको हम पढ़ते भी नहीं है अभी, बस फर्स्ट मॉडल था तो इसलिए हम उसको पढ़ेंगे, डन है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।